Hello students and welcome to this math session. Today under the concept of surface area and volume, we are going to learn to calculate the volume of a cylinder. तो पिछले सेशन में हमने जाना कि हम सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं. सिलेंडर है, इसके तीन सरफेसेस हैं, एक कर्व्ड सरफेस है और दो प्लेन सरफेस हैं. प्लेन सरफेस सर्कल्स हैं. तो कर्व्ड सरफेस एरिया जब हमने निकाला था तो हमने उसका फॉर्मूला निकाला था 2 पाई आर एच और ये एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर से निकालना सीखा था. यू रिमेम्बर. उसके बाद टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसी में ही दो सर्कल्स का एरिया ऐड हो जाता है और हमारे पास आ जाता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर आर प्लस एच. इसको हमने आगे रख दिया, इसको पीछे रख दिया एंड वी गेट दिस फॉर्मूला 2 पाई आर आर प्लस एच. तो ये था एक छोटा सा रिकैप. अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो स्पेस है जो सिलेंडर ऑक्यूपाई करता है. अब सिलेंडर कैसे बनता है? एक सर्कुलर शीट ऑफ पेपर और उस पे वैसे ही शीट्स अगर आप वर्टिकली स्टैक अप करते चले जाएं तो सिलेंडर बन जाता है, राइट? अब ये कितनी जगह घेरेगा? व्हाट विल बी द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस सिलेंडर, या इस सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी होगी? तो इसको निकालने के लिए जब हम वॉल्यूम निकाला था हमने क्यूबॉइड का भी, तभी भी हमने क्या यूज किया था? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू द हाइट. अब यहां देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ बेस क्या होगा? क्योंकि इसका बेस का रेडियस है r, तो एरिया ऑफ बेस होगा पाई आर स्क्वायर और इसकी हाइट है h, इट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय h. तो पाई आर स्क्वायर h वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आज हम. देखिए, the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? यानी कि कितनी मेटल शीट चाहिए होगी ये वेसल बनाने के लिए. कैसे आएगा? इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल के. ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे रेडियस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए. हाइट तो है पर रेडियस नहीं है. कैपेसिटी गिवन है यानी कि वॉल्यूम गिवन है. वॉल्यूम के फॉर्मूले में हाइट डालकर हम रेडियस निकाल लेंगे और फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे. इससे हमें वो मेटल शीट मिल जाएगी जितनी हमें मेटल शीट चाहिए टू मेक द सिलेंड्रिकल वेसल. ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे. सो द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज गिवन टू बी 15.4 लीटर्स. हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. ठीक है, मुझे इसको मीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगी 15.4 अपॉन 1000. ये मेरा मीटर क्यूब में आ जाएगा. क्यों मैंने मीटर क्यूब में किया? क्योंकि मेरी हाइट भी मीटर्स में दे रखी है, राइट? और रेडियस भी मेरा मीटर में आएगा. फिर तो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि वेसल सिलेंड्रिकल है और सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच. चलिए देखिए, इसको कैलकुलेट करते हैं. 22/7 पाई की वैल्यू डालते हैं. आर स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, एच है हमारा 1. ठीक है, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा हमने. अब यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा 7, न्यूमरेटर में जाएगा 15.4 into 7, then we have 1000 here, will be multiplied by 22 will come in denominator. यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, तो हमारा आर स्क्वायर आ गया 7 into 7 और नीचे अगर आप डिनोमिनेटर देखें तो 100 into 100, यानी कि r क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ 7 into 7, 100 into 100. What will be the value of r? Clearly it is 7 upon 100 meters. ठीक है, तो ये हमारा r आ गया. इसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं. ठीक है, मेटल शीट निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर आर प्लस एच. यही फॉर्मूला है ना. तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. आप भी करिए और कैलकुलेट करिए मेरे साथ साथ. 2 into 22/7. Now r is 7/100 and r plus h 7/100 plus 1. h is 1. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा हमारा 44/100 और इसको अगर आप सॉल्व करें डिनोमिनेटर में 100 लेके, एलसीएम लेके 7 + 100 107/100 आ जाएगा, राइट? इसको मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर आएगा 4708 एंड डिवाइडेड बाय 10,000.
तो ये हो जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर. दिस मच मेटल शीट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस सिलेंड्रिकल वेसल, राइट? तो ये क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of wood in the pencil. अब हम सबने पेंसिल देखी है, हम यूज करते हैं. कैसी दिखती है? ऊपर से लकड़ी होती है, अंदर से उसका लेड होता है जो कि ग्रेफाइट का बना होता है. ठीक है, अगर इसको खोल के देखें तो ये समझ में आएगा 2 सिलेंडर्स हैं. बाहर वाला सिलेंडर वुड वाला, अंदर वाला ग्रेफाइट वाला. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड. अब वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा? अगर आप आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम में से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देंगे, वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द वुड, है ना? तो इसको देख लेते हैं. यहाँ पर R हमारे पास डायमीटर गिवन है तो R निकाल लेते हैं. तो R विल बी द कैपिटल R, यानी कि आउटर सिलेंडर का रेडियस विल बी 7/2 mm, यानी कि 3.5 mm, यानी कि 0.35 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में क्यों किया? क्योंकि हमारी हाइट 14 सेंटीमीटर गिवन है. ऐसे ही स्मॉल r निकाल लेते हैं. क्या होगा? 1/2 mm which is 0.5 mm which is 0.05 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हमारी आ गए कैपिटल R और स्मॉल r, और हाइट हमारी है ही 14 सेंटीमीटर. वो तो आउटर सिलेंडर की और इनर सिलेंडर की बराबर ही रहेगी. ठीक है, अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड. तो वॉल्यूम ऑफ वुड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर. ठीक है, तो ये वॉल्यूम्स को हम माइनस करके वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल लेंगे. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, आउटर सिलेंडर के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. ऐसे हो जाएगा ना, एच तो सेम ही है, तो इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ पाई एच को, और अंदर लिख देते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू है 22/7, H की वैल्यू 14 है, कैपिटल R और स्मॉल r हम निकाल चुके हैं. 0.35 स्क्वायर माइनस 0.05 स्क्वायर. ठीक है, इसको सॉल्व करिए. देखिए ये ऐसे हो जाएगा 44. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी. तो a प्लस बी करेंगे तो 0.4 और a माइनस बी करेंगे हम तो 0.3 आ जाएगा. ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर 12 हो जाए 48. 5.28 हमारा सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा वुड का. ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ वुड है जो कि आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस करके आ गया. अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि ग्रेफाइट का क्या वॉल्यूम है, तो आप क्या करते? ग्रेफाइट के वॉल्यूम के लिए इनर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते. पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर आपके पास है, एच आपके पास है, वो कैलकुलेशन आप कर लेंगे. ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस और आपकी प्रैक्टिस के लिए हम आपको दे रहे हैं. देखिए यहाँ पर क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक के 2 तरीके के कैन्स हैं. एक कैन है रेक्टेंगुलर बेस वाला और एक कैन है सर्कुलर बेस वाला. रेक्टेंगुलर बेस वाला कैन मतलब क्यूबॉइड हो गया, और सर्कुलर बेस वाला कैन मतलब सिलेंडर हो गया. ठीक है, तो उसकी डायमेंशंस हमें गिवन है और पूछा क्या गया है कि किसकी कैपेसिटी ग्रेटर है. तो आप फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे क्यूबॉइड के वॉल्यूम का और यहाँ पे सिलेंडर के वॉल्यूम का. ओके, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए. इट इज एक्चुअली गिवन कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसके इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने के लिए 2200 रुपीज लगता है. ठीक है, और पर मीटर स्क्वायर का रेट भी दे रखा है ₹20. और पूछा क्या गया है कि इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा. इन दोनों कॉस्ट को अगर आप डिवाइड करेंगे तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा आपका. अच्छा, उसके बाद रेडियस निकालना होगा. जब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे. यहाँ पे हमें डेप्थ दे रखी है, यानी कि हाइट दे रखी है, तो हाइट है आपके पास और कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो आपका रेडियस निकल आएगा.
जब रेडियस भी आ जाएगा, हाइट भी आ जाएगी, तो आप कैपेसिटी निकाल सकते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा और हम आपसे मिलेंगे एक और मैथ्स के इंटरेस्टिंग सेशन में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।